हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन लास्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसी की सीरीज़ को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का एक तो फ़ायदा होता है कि आपको एग्ज़ाम का लेवल पता होता है ना। बहुत से बच्चे ये होते हैं ऐसे कि वो ये सोचते हैं कि सर NTSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं 1 और 2 की दोनों साथ में कर लूँ, क्या दिक्कत है सर, है ना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो स्टेज 2 का लेवल अलग है, स्टेज 1 का लेवल 1 अलग है ना। तो आपका माइंडसेट वैसे चेंज हो जाता है। सपोज आप स्टेज 2 की प्रिपरेशन करते हो तो आपका माइंडसेट वैसे ही रहेगा कि स्टेज 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और स्टेज 1 में माइंडसेट अलग रहेगा। ठीक है, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है कोई भी एग्जाम के लिए। क्लियर है। चलो तो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रॉ लेस देन ऑजिव कर्व वी टेक ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो, है ना। लेस देन ऑजिव कर, सॉरी लेस देन ऑजिव कर्व है ना। तो लेस देन की बात करेंगे, लेस देन 100, लेस देन 200, है ना। तो एक आप उसको बोल सकते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही तो लेते हैं उसमें, है ना। जैसे ये 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, तो अपन बोलेंगे लेस देन 10, है ना। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 2 5, है ना। तो अपने को लेस देन 10 बोलूँगा तो कितना आएंगे, 3 आएंगे। लेस देन 20 बोलूँगा तो आपके 5 आ जाएंगे, है ना। फिर लेस देन 30 बोलूँगा तो 8। एक्चुअल में ये अल्टीमेटली बन क्या रही, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बन रही। तो अपन क्या लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस, अच्छा सॉरी एक्स एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, अपन ने जैसे एक ग्राफ भी देखा था, मैं बताता हूँ आपको, है ना। पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये रहा देखो। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इस पे आती है, बाकी इस पे आता है। अब देखो लेस देन की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे इसमें लेस देन 10 आया है, ठीक है, लेस देन 20 आया, 30 आया, 40 आया। तो ये मोस्टली अपन जो बात कर रहे हैं तो वो अपर लिमिट को डिस्कस किया जाता है, तो अपर लिमिट्स ली जाती है। ठीक है, अब वैसे तो बोलने पे तो लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं, बट यहाँ की पहली वाली तो अपन अपर लिमिट ही लेते हैं। लेस देन 0 तो आपका 0 ही होगा, तो अपर लिमिट के लिए बोला जाता है। और मोर देन बात करते हैं तो लोअर लिमिट के लिए होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, xi माइनस एक्स बार की वैल्यू। ठीक है डियर, तो देखो समीशन का मतलब होता है ऐड करना है। ठीक है, तो देखो ऐड कैसे, इसको देखो थोड़ा सा आप समझो। ठीक है, i = 1 से लेके 9 तक i की वैल्यू, इसका मतलब क्या है ना, इसका मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या करना है, यहाँ पे i की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। पहले 1 पुट करो तो क्या होगा, x1 माइनस एक्स बार। ठीक है, फिर 2 पुट करो तो आएगा x2 माइनस एक्स बार। फिर 3 पुट करो तो x3 माइनस एक्स बार। ठीक है, सो ऑन ऐसा चलता जाएगा। और जितनी भी टर्म आएगी सबका सम कर दो, है ना। तो लास्ट कितना आएगा, x9 माइनस एक्स बार। लास्ट लिमिट कहाँ तक है, 9 तक है, तो 9 तक हो गया। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब देखो x बार एक्स बार एक्स बार कितने टाइम आया, 9 टाइम्स। अब देखो बाकी वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x9 माइनस 9 टाइम x बार। क्लियर है। अब देखो x बार क्या होता है, यही तो होता है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x9 अपॉन 9 कितना होगा, x बार होगा। ठीक है, यही तो बात होती है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x9, यहाँ से मैं सपोज निकालना चाहूँ इसकी वैल्यू, है ना। इसको मैं सपोज अलग ले लेता हूँ, रुको, इसको अलग ले लेते 2 मिनट, है ना। तो जैसे ये होता है ना x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x9 बाई 9 कितना होगा, x बार। तो यहाँ से डियर मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x9 तक कितना हो जाएगा, 9 टाइम x बार। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 9 टाइम x बार लिखोगे तो आएगा 9 टाइम x बार माइनस एक्स 9 टाइम्स x बार, जो कि हो जाएगा डियर 0। तो आपका 0 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर डियर, तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और ऐसे ही आते हैं NTSC स्टेज 1 में। अच्छा 2 क्वेश्चन दे रखे इसमें ना, चलो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं अगेन। ठीक है, तो ये आपका डिलीट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर डिलीट। ठीक है, चलो प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ठीक है, मीन और मीडियन देखो, फर्स्ट प्राइम 5 प्राइम नंबर 2 3
5 7 11, यही तो होता है मीन, सॉरी फर्स्ट प्राइम ना। तो मीडियन तो सबसे मिडल में एक ही नंबर है, ऑड नंबर इवन नंबर होते तो दिक्कत आती, तो यही ये होगा, तो मीडियन तो आपका 5 होगा, है ना। अब मीन निकाल देता हूँ, तो मीन निकालोगे तो सबका सम कर दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ठीक है, अपॉन कितना कर दो 5 कर दो, ठीक है। अब देखो इनका प्रोडक्ट करोगे, है ना, तो ऊपर का सम कितना आया 5 5 10 10 17 17 और 11 हो गया आपका 17 और 11 हो गया 28। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 5 × 28/5, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 28, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर? आसान क्वेश्चन है अगेन, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलो नेक्स्ट वन, इसमें बोला है चूज द करेक्टर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस देन द फाइंड द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा। मीडियन क्या होता है आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। मीडियन होता है L + n/2 माइनस CF या C बोल दो, वही बात है, अपॉन F × H। अब इसमें देखो सब वैल्यू दे रखी है ना, लोअर लिमिट 50 दे रखी है ना, प्लस n/2 n कितना दे रखा है आपको 100, 100/2 करोगे तो 50, माइनस CF 38 अपॉन F कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी 18 और H हाइट कितनी दे रखी है 10, तो ये बनेगा 12, तो 50 + 12/18 × 10, 6 से कट कर लो 2 बार 3 बार, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 50 + 20/3, है ना, तो ये 150 150 170/3, तो आपका आ जाए 5 2 आएगा 6.666, ऐसा है कि ऑप्शन 6 7 आ जाएगा, वही आएगा शायद, ये देखो एक बार चेक कर ले तो 2 बचेगा 0 16, फिर अपॉन 2 बचेगा 666, तो 6666 आएगा, तो इसको राउंड फिगर करोगे तो 6.67 में आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं, बट इन्होंने ऑप्शन थोड़े से कन्फ्यूज, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैंने वैसे तो करिए, है ना, आराम से करिए, फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्या पता कुछ गड़बड़ हो, बट हाँ ऑप्शन देखो, इन्होंने ऑप्शन फ्रेम ऐसे ही करे क्योंकि बच्चा मिस्टेक नहीं करे, हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो वो फंस जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मीन वेट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास इज 52 kg, ठीक है। अब मीन वेट ऑफ बॉयज इन क्लास इज 56 एंड गर्ल इज 50, फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। देखो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से बताओ, तो देखो सपोज ऐसा बोलो ना, किसी का भी मीन है, ठीक है, अपॉन n करूं तो वो होता है x बार, ठीक है। तो इन सभी डेटा का सम, मतलब जिसका भी मीन है ना, मीन मेरे को पता है, तो सभी डेटा का सम क्या होता है x1 + x2 + x3 + so on xn इक्वल टू क्या होता है n × x1। सपोज मैंने ये माने बॉयज, ठीक है, मेरे को नहीं पता है कि कितने बॉयज है, मैंने बोले n बॉयज, कितने बॉयज है n बॉयज, ठीक है ना। अब x बार बॉयज का कितना दे रखा 52, तो मतलब बॉयज का सम आ गया n × 52, यानी 52n हो गया, ये बोल दूं मैं तो, ठीक है। सिमिलरली गर्ल्स, अपने गर्ल्स एज्यूम कर ली m, ठीक है, m गर्ल्स एज्यूम करी, है ना, और सबका वेट x1 x2 तो मान लिया, अब की बार y1 y2 मान लेता, y1 y2, है ना, सो ऑन ym तक, इनका सम कितना है डियर, इसका हो जाएगा 52m था, तो सॉरी 56 है, सॉरी 56n हो जाएगा, और गर्ल्स का 50 है तो 50m हो जाएगा। क्लियर डियर? अपने को एक्चुअल में अल्टीमेटली बताना है गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो बताना है, ठीक है। चलो अब इन दोनों का कंबाइंड मीन बोला है 52, ठीक है, तो कंबाइंड मीन निकालूं मैं, मीन तो वो कितना होगा 52, ठीक है। अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, देखो x1 + x2 सभी बॉयज का सम प्लस सभी गर्ल्स का सम y1 + y2 + ym तक अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स, तो बॉयज प्लस गर्ल, बॉयज m थी, बॉयज n था, गर्ल्स m थी, तो इनका कितना दे रखा है 52।
क्लियर। अब देखो इसको मैं लिखूं, इनकी वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 56n 50m, तो 56m n प्लस 50m अपॉन m प्लस n इक्वल टू 50। अब देखो इसको मैं सपोज और अच्छे से मैं डायरेक्ट बता सकता था, ये डायरेक्ट यूज़ करके, बट एक्सप्लेन किया है तो आपको यहाँ सॉरी m होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, होता क्या है, देखो बॉयज बॉयज का एवरेज इंटू नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन सम ऑफ बॉयज सम ऑफ गर्ल्स, मतलब सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू कंबाइंड। मतलब कंबाइंड का कैसे निकलेगा, बॉयज का एवरेज और उससे बॉयज के नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस गर्ल्स का एवरेज गर्ल्स से मल्टीप्लाई कर लो अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स। अब इसको सॉल्व कर दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 56n इक्वल टू 50m इक्वल टू 52m प्लस 52n डियर, ठीक है। अब इसको इधर ले आओगे तो ये m उधर जाएगा तो 2m बचेगा, ये 6n बचेगा, 6n इक्वल टू 2m, ठीक है। आपको n बाई m निकालना है तो n बाई m हो जाएगा डियर 2/6 यानी 1/3। गड़बड़ करी क्या मैंने कुछ, हाँ ठीक है 1/3, कुछ मिस्टेक हुई मेरे से। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, 56n 50m 52 2m, अच्छा 4n होगी सॉरी, तो आपका हो गया 2/4 यानी 1/2, ठीक है। तो 1/2 आपका रेशियो आ गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। देखो इसमें एक बात, इसमें ऑप्शन अलग है क्या, 2 ऑप्शन है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है डियर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर 2 3 4 4 2x प्लस 1 5 5 6 7, इनका मीडियन 5 दिया हुआ है। अब देखो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, अब नंबर ऑफ डेटा देखो 3 3 6 और 3 9 डेटा है, तो मिडल में एक ही बचेगा, मिडल में बचेगा भाई साहब ये, ठीक है 3 3 6 3 9, ठीक है। मिडल में एक ही बच रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यही तो मीन होगा, मीडियन क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा कितने 9, तो 9 प्लस 1/2 टर्म है ना, वही फॉर्मूला लगाया और सीधा समझ में आ रहा तो सीधा लगा दे, यही मीडियन होगा जो कि आपका है 5, तो आपका ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। आपको पूछा क्या, x ही पूछा, x इक्वल टू 2, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तमिलनाडु 2019 में आया हुआ है। चलो, द मीन ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन रिटर्न इन द सम ऑर्डर इज 50, ठीक है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज दिस एंड लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज दिस, देन द 8th ऑब्जर्वेशन विल बी, ठीक है डियर। देखो मैं ये मान लेता हूँ x1 से लेके आपके x15 है, ठीक है। तो इसने बोला है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x15 तक, इनका सम अपॉन 15 इक्वल टू कितना है डियर 50, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, स्टार्टिंग के 8 का ऑब्जर्वेशन का। अब देखो इसमें स्टार्टिंग का 8 ले लूँ तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x8 अपॉन 8 इक्वल टू आपका 48। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन x8 तक, ठीक है। ये आपका आ गया 48 और इंटू 8 यानी 4 6 38, ठीक है डियर। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस सॉरी लास्ट वाली 8 देखोगे ना टर्म, लास्ट वाली 8 बोला ना, हाँ तो वो x8 से स्टार्ट होगी, x8 x9 है ना, तो ऐसे करके सो ऑन x15 तक है, अपॉन 8 करो तो आपका आ जाएगा, ये कितना है लास्ट वाले का ऑब्जर्वेशन है 53 है। तो यहाँ से आप ये निकालोगे x8 प्लस x9 प्लस सो ऑन x15 तक, ठीक है। तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 कैरी में चला जाओ 42, ठीक है, ये है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आई 1 और 2, क्लियर डियर।
अब क्या करो, इन दोनों का सम कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दो। यहां से मेरे को एक बात समझ में आई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15 तक कितना है डियर, 50 से मल्टीप्लाई करो तो 750। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। ठीक है डियर, 1 प्लस 2 करते हो तो देखो 1 में क्या है, x1 x2 x8 तक है, यहाँ x8 है, इस x8 को लास्ट में लिखूंगा मैं, इस x को लास्ट में लिखूंगा तो कितना बनेगा, देखो इनको सम करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x15 तक, फिर बाद में अकेला बच्चा रहेगा x8। ये बात समझ में आ रही है, x8 दो बार आ रहा है तो x1 x8 ये हो गया, फिर मैंने यहां से काउंट करा तो ये पूरा हो गया x15 तक, देन x8 अकेला बचा था उसको लास्ट में लिख लिया। अब इधर भी सम कर लेता हूं तो 4 4 कितना हुआ डियर, 8 10 0 1 7 और 8 808 हो गया। क्लियर डियर। अब ये वैल्यू पुट कर दो x15 तक की, 750 प्लस x8 इक्वल टू 808। तो आपका डियर x8 आ जाएगा, 808 माइनस करोगे तो 58 आपका 58। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना। क्या करा, सबका सम करा पहले को। देखो मैंने ये वाला स्टेप आप सीधा लिखना सीख लो। सबका सम क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा करते तो सीधा आ जाता, ये भी सीधी लाइन आ जाती, फिर दोनों को ऐड करते दिया आता, तो आप टाइम बचा सकते हो वहाँ पे चाहो तो। ठीक है, जैसे मैंने काफ़ी टाइम लिया है उसको, मतलब पूरा लिखा है तो भाई आप नहीं लिखो और सीधा डायरेक्ट ये स्टेप लिख लो, इसका ये तो चल जाए। क्लियर डियर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। या अगला क्वेश्चन, मीन ऑफ द 35 ऑब्जर्वेशन इज अ 75। फर्स्ट 18 मेंबर इज दिस, लास्ट 18 मेंबर इज दिस, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैं इसमें वापस लिखता हूं, x1 से लेके x35 तक वो कितना होगा, 35 इंटू 75। ठीक है डियर। अब देखो x1 से लेके x कहां तक बोला, 18 तक, उसका सम कितना होगा 70 इंटू 18। ठीक है, फिर अगला x 18 से लेके x 35 तक, वो कितना होगा, लास्ट 18 का बोला 80 इंटू 18। ठीक है, इन दोनों को अपन ऐड कर लेते तो x1 से लेके कितना बनेगा, इसको अकेले को बचा के लास्ट में रख लो तो अगला बना रहे 35 प्लस x18 इक्वल टू, इनका सम करो तो 18 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 70 प्लस 80। क्लियर डियर। बस देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन करते ही आपका सिंपली माइंड चल गया कि हाँ ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बड़ा आसान टफ दे रखा है। और 75 इंटू 35, 25 2 कैरी में 35 और 15, 35 और 15 हो गया 40 60 62 2 6 कैरी में 21, 21 और 6 कितना हो गया, 21 और 6 हो गया आपका 27 है ना। तो 2725 प्लस x18 इक्वल टू 18 इंटू 50 हो जाएगा ना 900। अरे यार गड़बड़ हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही है। 150, अच्छा 150 इंटू 18 करना है। ठीक है 18 18 और 9 27, 2700 होगा। तब भी गलत है यार, ये कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन। 70 और 80 था ना, 15 टू 18 और 9 हो गए 2700 हो रहे, तो ये वाला गड़बड़ आ रहा है। तो 25 2 कैरी में चला गया 35 और 15 आपका 50 होगा। और सॉरी 50 तो 5 कैरी में जाए 21 और 5 26, 2625 और x18 इक्वल टू 27 माइनस ये करोगे तो आपका बचेगा 75 ऑप्शन है क्या रे, हाँ ऑप्शन डी। अब देखो बहुत से क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आप कहीं पढ़ रहे हो तो हो सकता है वहाँ फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या बताएंगे अल्टीमेटली, देखो अल्टीमेटली हुआ गया, इसको फॉर्मूला में बनाना चाहूँ ना मैं, इसी को एक बार कॉपी करता हूँ है ना, मैं इसको फॉर्मूले में बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, तब ताकि आपको आइडिया लगे कि फॉर्मूला होता कुछ नहीं है, फॉर्मूला जो अपन पढ़े हुए हैं ना वही मिलेगा। ठीक है
ठीक है। सपोज मेरे को x18 निकालना है ना, तो x18 का फॉर्मूला हो जाएगा डियर, देखो x18 ऊपर ऊपर देखो सब्ट्रैक्शन किसका आया, पहले तो देखो ये आया है ऑब्जर्वेशन, तो जो दो ऑब्जर्वेशन दे रखी है 70 इंटू 18 प्लस 80 इंटू 18 है ना, माइनस 35 इंटू 75। तो मतलब देखो इसको फॉर्मूला बना लेते लोग कि जो दो अलग अलग एवरेज दे रखा है उनको उनके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो 18 से, है ना, या फिर 18 कॉमन लेके भी बोल सकते हो और उसमें से पहले वाले का ये जो प्रोडक्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अल्टीमेटली कर तो वही रहे, बट मेरे को नहीं लगता है कि ऐसी जगह अपने को फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है। मैं तो कभी प्रीफर नहीं करता हूँ, ना बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉर्मूले रट्टा मारो, है ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्यों फॉर्मूले में टाइम पास करें अपन। एग्जाम में हो सकता है वो फॉर्मूला आपको याद नहीं आया तो पटक ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और फॉर्मूला याद आ गया तो हो सकता है जल्दी हो जाए, बट कॉन्सेप्ट कभी भी आप भूलते नहीं हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लर्न करोगे ना, बहुत टाइम के बाद भूलते हो, है ना, ऐसा बात नहीं कि नहीं भूलते, बट भूलते हो बहुत टाइम के बाद, है ना, तब तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा डियर। ठीक है, मीन बोला है, क्या बोला है, मीन ऑफ डेटा दिस, मीन क्या है, एक्स दिया हुआ वाई दिया हुआ है, तो आप ये फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में, है ना, वाई का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो आप यहाँ पे निकाल दो एफ इंटू एक्स, तो कितना आएगा डियर 18 40 75 9p, ये आ जाएगा 19 और ठीक है ये आ गया, ठीक है। अब इन सब का सम निकाल दो यार, सम भी भारी भारी लिखा हुआ है, तो इनका सम निकालूंगा तो यही फॉर्मूला होता है डियर, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, यही फॉर्मूला होता है। यार इसने कुछ गड़बड़ करी क्या, 8, ठीक है, जो भी दे रखा है। अब देखो समीशन ऑफ एफ एक्स निकालता हूँ मैं पहले तो, है ना, समीशन ऑफ एफ एक्स तो समझ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स तो ये वाली चीज़ थी ना, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, मैंने वो वापस टेबल नहीं बनाई, ठीक है। अब देखो समीशन ऑफ एफ एक्स निकालता हूँ, समीशन ऑफ एफ निकाल देता हूँ पहले, तो इनका सम कितना हुआ 18 18 और 15, सॉरी 14 14 और 15 29 29 और 12 29 और 12 और 41 41 प्लस पी बना डियर। यार मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है और कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ये देखो 10 40 50 50 और 70 50 और 70 120 120 और 130 130 और 50 180 180 180 तो वो हो गया, प्लस ये कितना हो गया 11 11 और 5 16 16 और 8 11 और 5 16 16 और 8 आपका हो गया 24, तो 24 और ऐड कर दो तो 204 समीशन ऑफ एफ एक्स हो गया 204 प्लस 9p। ठीक है, वैल्यू पुट करो, देखो ट्राई करो एक बार, यहाँ पे पुट करता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू है 204 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p, है ना, प्रोडक्ट करो देखो 320 था 328 इक्वल टू 204, अच्छा प्लस 8p इक्वल टू 204 प्लस 9p। यार बड़ा डेटा आ रहा है काफ़ी, यार गड़बड़ हो रही, कुछ बड़ा मिस्टेक हो रहा है अपन से। 41 प्लस p, ये 204 ही आया क्या, ये कितना 10 50 50 और 70 120 120 और 130 130 और 50 180 सही है यार। ये तो मीन ऑफ डेटा दिस गिवन डेटा इज 8। पी इतना बड़ा वैल्यू तो कोई है नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक करता हूँ। हाँ डियर समझ में आ गया यार, मिस्टेक बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर ली मैंने, एक ये करी, एक ये नहीं, सॉरी ये वाली मिस्टेक। देखो यहाँ करोगे ना आप प्रोडक्ट, तो ये देखो 7 15 7 जाए यार, मैंने 5 जा कर लिया यार, थोड़ा सा ये ऐसे अवे होता है ना, चलो कोई ना दिक्कत नहीं, ये हो गया ठीक है। अब इनका समीशन निकालोगे ना, शायद आपका आएगा, देखो एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, समीशन 303 शायद आ रहा है, 303 प्लस 9p आएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 50 50 और 100 150 150 और 80 230 230 और 50 280 280 280 और ये 10 हो गया 290 290 और 13 हो गया 303, ठीक है सही है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेंज कर लो 3039p 3039p, तो p इक्वल टू आ जाएगा डियर आपका 30025, ठीक है डियर। तो P25, तो ऑप्शन डी विल बी। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो आप भी ध्यान रखो, आपसे भी हो सकती है, ठीक है डियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। अपर लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन। देखो गुजरात में एज कंपेयर टू थोड़ा सा पेपर इजी आता है, ठीक है। तो जो भी गुजरात बोर्ड से या गुजरात का स्टूडेंट है ना, गुजरात स्टेट से, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छी प्रिपरेशन करेगा तो हो सकता है कि उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है ना, क्योंकि वो पेपर थोड़ा आसान होता है जनरली गुजरात, ठीक है डियर। तो 50 होगी इसकी अपर लिमिट, क्या है यार इसमें डाउट होना चाहिए, है ना। चलो, मीन ऑफ द सर्टेन ऑब्जर्वेशन इज 46, द 4 ऑब्जर्वेशन हुज मीन इज 52 आर रिमूव्ड एंड द मीन बिकम द ओरिजिनल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या बोला है अभी, कितने, एक सर्टेन नंबर, लेट n नंबर हो गया, ठीक है। इनका मीन कितना था, 46 था, है ना। तो मैं इन सबको समीशन में लिखूँ तो x1 प्लस x2 प्लस xn, इनका सम क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में आएगा n इक्वल टू आएगा 46। अब मैं क्या करता हूँ, n को उधर ही भेज देता हूँ, है ना, तो सीधा लिखने की आदत डालते n, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करा। अगली बार क्या करा मैंने, 52 उसमें से, मतलब इफ 4 ऑब्जर्वेशन आर रिमूव्ड, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन रिमूव करी तो उनका मीन कितना आया आपका 44.5। अच्छा 4 ऑब्जर्वेशन को आपने रिमूव करा है जिसका मीन 52 था, ठीक है डियर। तो बोला है कि नंबर और रिमूव द मीन बिकम्स, ठीक है। क्या बोला है, 4 जिनको रिमूव करा उनका 52 एवरेज था, है ना। देखो इसको है ना एक और अच्छे तरीके से भी कर लेंगे अपन, ठीक है। पहले एक बार मेथड से करते हैं, है ना। 4 मूव करा, सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से करा मूव, रिमूव करा इनको, इनका मीन कितना था 52, तो 52 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 डिवाइड में आएगा, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आप समझ रहे होंगे, छोड़ो मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बताया कि बचे हुए का मीन कितना है आपका 44.5, तो आपका बचा क्या है x5 x6 xn तक, इनका क्या है 44.5 इंटू, अब 4 तो चले गए उसमें से, तो बचे कितने, अपॉन में मेरे को लिखना होता तो क्या लिखता, n-4 लिखता, क्योंकि n तो ऑलरेडी थे और 4 कम हो गए, मतलब 4 अपन ने रिमूव करा तो मीन ये आया, तो n-4 आएगा, है ना। तो n-4 आएगा तो यहाँ से डियर आएगा x5 प्लस x6 प्लस x7 सो ऑन xn इक्वल टू 44.5n। क्लियर डियर, ये हो गया। चलो अब देखो 1 2 बोल देता हूँ, है ना, इसको 3 बोल देता हूँ, उल्टा बोल दिया, चलो कोई ना। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। तो आपका 1 प्लस 2 करोगे ना, x1 प्लस x2 प्लस xn तक सब बन जाएंगे, है ना, क्योंकि देखो ये 4 तो ये हो गई, 5 से ही है, तो सबको सम कर लिया तो ये बन गया। अच्छा n-4 लिखना था यहाँ पे, सॉरी, n-4, ठीक है ना, ये सब बन जाएगी, तो ये बन गई डियर 52 इंटू 4 प्लस 44.5 इंटू n-4, ठीक है डियर। अब देखो इनका सम ऑलरेडी दूसरी इक्वेशन में आपको निकाल कर, तीसरी इक्वेशन ये कितना है 46n, तो 46n लिख लो इधर, 46n इक्वल टू, है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो 8 और 20 प्लस ये मल्टीप्लाई करो तो 44.5 एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 0 तो हटा देता हूँ, 2 कैरी चला जाएगा, 16 और 2 18, 1 कैरी चला गया, 16 1 17, ठीक है। अच्छा गड़बड़ करी क्या मैंने, नहीं सही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो शायद बचेगा 51.5n इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 3 30 बचेगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया डियर 30 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा दो 0 लगा, है ना, तो ये आ गया डियर 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया डियर 20। क्लियर डियर, तो ये 20 आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20, ठीक है डियर।
तो आज के लेक्चर में अपना इतना ही। अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। कुछ और क्वेश्चन होंगे, 10 एक क्वेश्चन होंगी, है ना, तो वो डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हो इसलिए यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।